बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। मैं तमाम अपने MPS का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि जिस तरह वो इमरान खान के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े रहें। मैं अपोजिशन के अरकान जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, हम सब एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो आज इस ऐवान में मैं कहता हूँ कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। इंशाअल्लाह जितना भी इक़्तिदार रहेगा, ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए रहेगा, उनके उमंगों पर पूरा उतरने के लिए रहेगा। और मैं इस अवाम को गवाह बनाकर कहता हूं, अपने अल्लाह ताला से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अपनी अवाम का सर झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर के बारे में बात की गई। बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप, वो इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से ही इस सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है, और ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने बात की कि परसों जो मीटिंग थी, जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कॉल की गई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी। वो लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल नहीं थी। वो जो मुझे एजेंडा भेजा गया वो सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा था, अफगान रिफ्यूजीज का और फूड सिक्योरिटी का। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने वहाँ अपना नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं उसको भी भेजा, और मुज़म्मिल असलम साहब को इसलिए भेजा क्योंकि वो 19 महीने 18 महीने से इस सूबे के तमाम मामलात को देख रहा था और बखूबी खबर था हर चीज़ से। और मैं मुज़म्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने जिस तरीके से इस सूबे का मुकदमा पेश किया, हम सब उस पर फख्र करते हैं। मैं अपोजिशन लीडर साहब से एक और बात भी कहता हूं कि वहां आपके अपने सूबे जिससे आपका ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोक दी थी। वो गंदम को छोड़ रहे नहीं थे, जो आर्टिकल 151 की कुली खिलाफ वर्जी है, और वो मुकदमा हमने वहां पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, उस गंदम की बंदिश की वजह से मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई देख रहे हैं, और रोटी भी उसी वजह से महंगी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह वादा किया गया था, आप भी इसमें किरदार अदा करेंगे और आईन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, और गंदम की तरसील खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल होती रहेगी। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे साथ यहाँ 40-45 साल से रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो अभी नेशनल पॉलिसी बनी है कि हम अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, तो हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है इसमें कि जो लोग यहाँ पर
40-45 سال سے رہ رہے ہیں، تو ان کو ہم جو ہے باعزت اور باوقار طریقے سے رخصت کریں گے عزت اور احترام کے ساتھ، کیونکہ نیشنل